नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंटरनेशनल.com के यूट्यूब चैनल कतरंस। भारत की सड़कों से भारत की कहानियाँ, इस श्रृंखला में आज आपको मैं बंगाली मार्केट लाया। बंगाली मार्केट जब दिल्ली बनी, कॉनॉट प्लेस बना, तो दो मार्केट यहाँ पे आए थे, एक बंगाली मार्केट और दूसरा गोल मार्केट। अंग्रेजी जो अधिकारी लोग थे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो बाजार आया। बंगाली मार्केट का अर्थ ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे बंगाल या बंगाली कलकत्ता के लोगों का वर्चस्व है या फिर यहाँ रसगुल्ला मिलता है। दुकान है, दुकान में रसगुल्ला, बेहद स्वादिष्ट रसगुल्ला मिलेगा आपको। लेकिन बंगाली मार्केट का नाम आम बोलचाल की भाषा में वैसे ही है जैसे बनारसी पान। बनारस में पान की खेती नहीं होती है, लेकिन बनारसी पान विश्वविख्यात है। बनारस में जो पान बनाने वाले जो बीड़ों की महत्ता है वो पूरे विश्व में शायद कहीं नहीं है। उसी तरह दिल्ली, नई दिल्ली क्षेत्र में यह बंगाली मार्केट जो मंडी हाउस गोल चक्कर से दाहिने तरफ, अगर आप कॉनॉट प्लेस की तरफ से आएंगे तो मंडी हाउस गोल चक्कर से बाएं तरफ, बाएं हाथ आने पे यह मार्केट है। यह मार्केट एक ऐसा मार्केट शायद दिल्ली में है जो सिर्फ शाकाहारी, यहाँ पे मांस और मदिरा इस पूरे बाजार में कहीं नहीं है। कोई दुकानें मांस और मदिरा से संबंधित नहीं है। कहा जाता है कि लाला बंगाली मल साहब, बंगाली मल लोहिया 1930 में जब कॉनॉट प्लेस बन रहा होगा, उस समय यहाँ आए थे। वो राजस्थान से आए थे और अपने सभी जो 3 भाई थे वो सभी भाई लोग यहाँ व्यापार करने की बात सोचे। चूँकि उस समय अंग्रेजी जो हुकूमतान थे, जो अंग्रेजी अधिकारी लोग थे, वो अधिकारी लोग जिस दुकान से सामान या उनके घर वाले जिस दुकान से सामान खरीदते थे, उस दुकान में भारतीयों को जाना प्रतिबंधित। उस दुकान में भारतीय नहीं जा सकता था। इसलिए भारतीय लोगों के लिए एक अलग दुकान, एक अलग मार्केट आना स्वाभाविक था। और उस समय गोल मार्केट और दूसरा बंगाली मार्केट, ये दो मार्केट का यहाँ अभ्युदय हुआ। 2 मार्केट यहाँ बने। इस मार्केट में उस ज़माने में 1930 के आसपास में तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या कितनी दुकानें होंगी। छोटी छोटी दुकानें थी, 2-4, एक ड्राई क्लिनिक था, कुछ एक अखबार जो लोग बेचते थे उस ज़माने में। ये करीब 50-60 के दशक में आज़ादी मिलने के बाद में यहाँ पे कुछ दुकानें आई। कुछ फल फूल के दुकानें थे और उसके बाद जो दुकान जिसके कारण यह जगह मशहूर हुआ वो हुआ बंगाली स्वीट्स। बंगाली स्वीट जहाँ मैं खड़ा हूँ और हमारे बगल में जो ये बनारसी बाबू हैं, पान मुद्दत से ये तीसरी पीढ़ी है यहाँ पे पान को यहाँ के लोगों को खिलाने के लिए। मैं भी पिछले 30 साल से यहाँ पान खा रहा हूँ। तो इन सभी लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में सभी तबके के लोग आते हैं। लेकिन यह मत सोचिएगा कि बंगाली मार्केट मतलब यहाँ पे बंगालियों का वर्चस्व है। यहाँ मनुष्यों का वर्चस्व है। यहाँ अच्छे लोग, बुरे लोग, सभी तरह के लोग आते हैं। इस बंगाली मार्केट के साथ सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आज़ाद भारत में अभी तक नरेंद्र मोदी को छोड़ के शायद ही कोई प्रधानमंत्री होंगे जो यहाँ नहीं आए। और ख़ास करके जहाँ मैं खड़ा हूँ, हमारे पीछे वाली दुकान में, वाजपेयी साहब खाने के इतने ज़्यादा शौकीन थे कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके और दिल्ली में जहाँ भी रहते थे वो इस दुकान में आकर लोगों को भेजकर फरमाइश करते थे कि आज फलाना चीज़ बनेगा, आज कुछ और बेहतर चीज़ बनेगा, और लोग यहाँ बनाते थे। यहाँ के लोग अब चाहते हैं कि एक बार नरेंद्र मोदी बंगाली मार्केट आएँ। यहाँ की जो पुराने लोग हैं, अब तो बहुत कम लोग बचे हुए हैं पुराने में, लेकिन जो भी बचे हुए हैं उनका सत्कार स्वीकार करें, यहाँ रसगुल्ला खाएं। अब बशर्ते कि उनको डायबिटीज़ अगर नहीं है, अगर नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री को डायबिटीज़ नहीं है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि वो बंगाली मार्केट में आके यहाँ पे
बेहतरीन रसगुल्ला, सफ़ेद रसगुल्ला ज़रूर खाएं और यहाँ के लोगों से मिले, बहुत बेहतर लोग हैं। तो इसलिए मैं बंगाली मार्केट के बारे में आपको दो चीज़ बहुत ही स्पष्ट रूप से कह दूँ कि बंगाली मार्केट में भारत के बंगाली समुदाय का कोई रोल नहीं है। हाँ, यहाँ बेहतरीन रसगुल्ला ज़रूर मिलता है, इसलिए आप सभी आमंत्रित हैं और जब आएँ तो इस पान के दुकान पे आके ज़रूर पान खाएं। यह बनारस का भी पान मिलेगा, मकई मीठा भी पान मिलेगा और तंबाकू का भी पान मिलेगा। नमस्कार। और हमारी यहाँ दुकान 1937 से है। तो हम लोग यहाँ पर आए 1937 में। मेरे ताऊजी, मेरे फादर और मेरे चाचा जी तीनों आए और यहाँ व्यापार शुरू किया। और उन्होंने ये मार्केट जो बनी थी बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले बनी थी। और इस मार्केट को इसलिए बनाया गया था, फ्रंट पेज में जितने भी फ्रंट पेज में जो हमारे फादर बुजुर्ग बताते थे कि वहाँ पर इंडियंस को शॉपिंग करना अलाउड नहीं होता था आज़ादी से पहले। और जो अंग्रेज़ों के जो मुलाजिम थे या काम करते थे तो उनके सब रहते थे वायसरॉय हाउस के आसपास, सब रहते थे। तो उनको ये उस टाइम पहले जंगल होता था तो उनको क्रॉस करना पड़ता था दिल्ली 6 जाने के लिए, वॉल सिटी जिसको कहते हैं, तो वो जाने की। तो अंग्रेज़ों के जो ऑफिसर्स थे या वायसरॉय थे, उन्होंने सोचा कि भाई ये दिक्कत होती है जाने के लिए। तो उन्होंने प्लान करा 2 मार्केट, ये छोटी सी मार्केट बनाई उनके रसद के लिए। और इसको कहते हैं साउथ ऑफ द पार्लियामेंट, नॉर्थ ऑफ द पार्लियामेंट, बंगाली मार्केट और गोल मार्केट बनाई गई। और छोटे छोटे प्लॉट बनाए गए ताकि उनके जो मुलाजिम हैं, काम करते हैं, जो उनके घर में काम करते हैं, जो उनके घोड़े की देखभाल करते हैं, वॉटेवर जो उनके गाड़ी चलाता है, उनको दूर ना जाना पड़े, यहाँ से नज़दीक है सब। तो ये इस तरह से मार्केट बनाई गई। और हम यहाँ 1937 में आए तो मार्केट बंगाली स्वीट हाउस के नाम से बड़ी फेमस हो गई और ये बंगाली मार्केट कहलाने लगी। नाम कैसे आया? एक ये कहते हैं कि एक मिस्टर बंगाली मल थे जिन्होंने मार्केट बनाई थी, उनको टेंडर मिला था राधा, ही वॉज आयरन मर्चेंट। तो उन्होंने टेंडर उठाया था ये, तो उन्होंने बनाई थी। बट फेमस हुई है बिकॉज ऑफ बंगाली स्वीट हाउस। यहाँ पर मतलब भगवान की कृपा से ऐसी कोई हस्ती नहीं भारत सत्य की जो यहाँ ना आई हो। और आप नाम बताएं तो मैं बता सकता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं 35 साल से हिंदुस्तान के पत्रकारिता में हूँ, 20 साल इंडियन एक्सप्रेस और वो सब काम किया। वाजपेयी जी, शायद मोदी को छोड़ के अभी तक जितने प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता है मोदी जी भी आए वो जवानी में। एग्जैक्टली, नहीं मोदी जी उस जमाने में एज ए प्राइम मिनिस्टर। मोदी देखिए, मैंने अपनी दुकान पर आई के गुजराल साहब को और देवी गौड़ा साहब को, चरण सिंह जी को, इंदिरा गांधी भी आई है। हैं? इंदिरा गांधी भी आई है। अरे भाई उनका चेक है मेरे पास। एग्जैक्टली, राजीव गांधी भी आया। राजीव गांधी तो खैर। और जब हमारे एक नारायण सिंह वेटर होता था तो हमारे वो आते थे इंदिरा, सोनिया जी और क्या कहते हैं राजीव गांधी, संजय गांधी और मेनका। तो नमस्ते, अच्छा भाई चाट खिलाओ बच्चों को बैठ के। तो ये यूज्ड टू हैव चाट ओवर हियर। पुरानी बातें हैं ये। और अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको तो मैंने खुद सर्व किया है। वाजपेयी जी को यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता था? वाजपेयी जी, देखिए साहब, वाजपेयी जी वॉज फाउंड ऑफ ईटिंग। फाउंड ऑफ ईटिंग उनको मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है, उनको कितना शौक था खाने का। तो उनको खाने का ऐसा शौक था साहब, मैं आपको क्या बताऊं। सर्दी में जब वो प्रधानमंत्री थे भारत सरकार के, तो वहाँ से फ़ोन आता था, जब प्रधानमंत्री थे भारत सरकार के, फ़ोन आता था प्रधानमंत्री निवास से, भाई आज बाबूजी सरसों का साग मक्के की रोटी खाएं, तो स्पेशल बन के जाती थी। आज बाबूजी कड़ी और बाजरे की खिचड़ी बनती है हमारे राजस्थान में, हम लोग घर में बनाते हैं, तो मेरी वाइफ उनके लिए बना के भेजती थी घर से। उनको बाजरे की खिचड़ी और कड़ी खूब, और उनको घी का खाने के, तो वो भारत का ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं जितना शौक उनको था खाने का। ही लव ईटिंग। और वो
कभी फ़ोन आता था जिनको लड्डू खाने हैं काले तिल के, कभी उनको गज्जक खानी है, खूब शौक से खाते थे। खाने वाले को भी मज़ा आता था, खिलाने वाले को भी मज़ा आता था। आप जब आए थे उस समय कितनी, इस मार्केट में कितनी सारी दुकानें हुई? उस टाइम तो मैं समझता हूँ शायद, मुझे तो नहीं ज्ञात इस चीज़ का, जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने सब देखी है। लेकिन फादर बताते हैं कि बताते थे मेरा अदर, सुबह दुकान खोलते थे 9 बजे और शाम को 5 बजे बंद कर देते थे, क्योंकि कोई आता नहीं था उसके बाद। अब तो ये स्टूडियो तो बहुत पुराना है, सामने वाला रोमा रोमा नहीं, रामा कलर भी 84 में आया है जी। अच्छा, रोमा 84 में आया। हाँ, ओके। 84 85 में आया। इसके अलावा उस ज़माने से लेके 70s और 60s में ये आप 47 इंडिपेंडेंस, 47 से लेके अगर हम 70 तक लें, इमरजेंसी के आसपास इंदिरा गांधी आ गई, उस समय तक इस मार्केट का क्या हाल है? देखिए 47 से 70 में आई वॉज बॉर्न इन 1963। मैं बहुत छोटा था उस टाइम, ये स्वरूप नहीं था। कुछ आटे की चक्की थी, कोई एक आधा, कितने हैं जी, कोई एक आधा जनरल स्टोर था, 2-3 फ्रूट्स की दुकान थी। जो रोज़मर्रा का जो सामान होता है ना जी, उसकी यहाँ पर शॉप्स ज़्यादा थी। 265 रुपये हैं जी। तो उस ज़माने में, उस समय जो रोज़मर्रा का सामान होता था उसकी दुकानें ज़्यादा थी। एक आटे की चक्की थी, एक नाई था। आटा चक्की किधर है? बंद हो गई। किस साइड में? अब ये यहाँ पर ये आज HDFC बैंक है। 2 पान वाले थे और 2-3 सब्जी वाले थे, हम मिठाई वाले थे, फिर ये नथू भी आ गए थे। ये गुप्ता तो शायद इसका भी 50 साल से ज़्यादा होगा नहीं? किसको? गुप्ता जी का? नथू को? नहीं गुप्ता ये गुप्ता को, हाँ, ये 70s में आ गए थे साहब। 70s में 70s में आ गए थे। ये आ गए थे डिपार्टमेंट, जो छोटी छोटी दुकानें थी। एक कृष्णा स्टोर वाले, पहले इनका मोटरसाइकिल का शोरूम था, उसमें रिपेयर करते थे, चेंज करते चले गए। छोटी छोटी दुकानें थी। एक किताब की दुकान थी, एक अखबार बेचने वाला था। 3 जो डेली रूटीन की जो आपको सामान है, जो आपको चाहिए उस चीज़ का। उधर देखो भी क्या करें भाई, इधर रवैये करा दो भाई। छोटी दुकानें थी। फिर किसी का एक 2 टेलर थे, एक ड्राई क्लीनर था। छोटी छोटी दुकानें थी, छोटी छोटी दुकानें थी। कुछ लोग जैसे बाहर चले गए, जिनके बच्चे विदेश, उन्होंने दुकानें दे दी हैंडलूम, तो ऐसे ही बिकती चली गई। लेकिन ठीक है, अब तो मार्केट में बड़े डिफरेंट वो आ गए हैं। कुछ पुराने अभी भी है, हम हैं, एक DK ड्राई क्लीनर्स है, कृष्णा स्टोर है, नाथूज है, हम सब पुराने हैं। यहाँ पर कभी भी शराब की दुकान नहीं रही, और ना ही यहाँ नॉन वेज जी। यहाँ बड़ा सिंपल छोटी सी मार्केट है, और लोग एंजॉय करने आते हैं, खाने पीने आते हैं। बड़ा सुंदर मार्केट है। मैनुअल भी चला लो जो गाड़ी नमस्कार, मैं मुकेश कुमार गुप्ता, न्यू जनता बुक डिपो बंगाली मार्केट। मैं पिछले 57 ईयर्स से यहाँ पर दुकान चला रहा हूँ। मैं इस राइट नाउ आई एम द प्रेसिडेंट राइट नाउ इन द मार्केट। और ये बंगाली मार्केट का नाम बड़ा फेमस है पूरी दिल्ली के अंदर। लोग यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे लोग भी निकले हैं, जैसे कपिल देव जैसे, और इससे पुराने इतने बड़े बड़े लोग यहाँ से पैदा हुए हैं। I.K. गुजराल जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, वो भी इसी एरिया में रहते थे। काफ़ी लोगों का यहाँ पर बड़ा अच्छा नाम था, लोग जानते थे। और एक ये जो बंगाली मार्केट है, ये सन 1938 के अंदर बनी थी। इसके जो मालिक हैं, इस पूरी मार्केट के एक ही मालिक हैं, वो हैं अग्रवाल बनिए समाज से जो जुड़े हुए हैं। उनका नाम था बंगाली मल। तो उन्होंने इसका नाम जो है बंगाली मल मार्केट कर दिया। उसके बाद अपने नाम से जोड़ करके उन्होंने बंगाली मल मार्केट कर दिया।
थोड़े टाइम बाद फिर मल हटा दिया गया। खाली बंगाली मार्केट को फेमस इस नाम से लोग जानते हैं, पूरी दिल्ली उसके नाम से जानती है। यहाँ पर मिठाई की बहुत बढ़िया बढ़िया दुकानें हैं। बंगाली स्वीट हाउस है, नथु स्वीट है, और बंगाली पेस्ट्री शॉप है, नथु पेस्ट्री शॉप है। उसके अलावा यहाँ पर फ्रूट बड़े अच्छे मिलते हैं जो पूरी दिल्ली के अंदर कहीं नहीं मिलती क्वालिटी। वो यहाँ पर फ्रूट्स बड़े अच्छे, शिव फ्रूट मार्ट जो पूरे दिल्ली की शादियों को कवर भी करते हैं। उसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर हैं बहुत अच्छे। यहाँ पर ड्राई क्लीनिंग की बड़ी अच्छी फेमस दुकानें हैं। मैं न्यू जनता बुक डिपो स्टेशनरी, बुक्स एंड स्टेशनरी पिछले 50 साल से हम मॉडर्न स्कूल को सप्लाई कर रहे हैं। उसके अंदर भी हमारी बुक शॉप है। ये बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छे लोग आते हैं यहाँ पर, सब मिनिस्टर्स सब लोग यहाँ पर आते हैं और हम उनका धन्यवाद करते हैं। जजेस हैं, डॉक्टर्स हैं, सब यहाँ से जुड़े हुए हैं, सब यहाँ से बने हैं। उनका यहाँ पर अभी भी आते हैं लोग डेली। और नियरेस्ट चारों तरफ बहुत अच्छा एरिया यहाँ का, पूरी दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस हैं यहाँ पर आसपास चारों तरफ बसे हैं। धन्यवाद। एक और मैं आपको बात बताना भूल गया, ये सिंगल स्टोरी मार्केट है पूरी दिल्ली के अंदर। पूरी दिल्ली घूम लीजिए, पूरी सिंगल स्टोरी मार्केट आपको नहीं मिलेगी। नंबर 2, एक ये प्योर वेजिटेरियन मार्केट है, यहाँ कोई नॉन वेज का कुछ नहीं मिलता है। और एक और जो यहाँ पर लिकर शॉप भी कोई नहीं है यहाँ पर। इसके आसपास के पूरे एरिया के अंदर 3 मील के एरिया में कोई दुकान आसपास ना किसी चीज़ की है, ना नॉन वेज की, ना लिकर शॉप, और बहुत बढ़िया मार्केट है। नंबर 1।